चलिए, कल हम लोग विष के दांत के जो लेखक है नलिन विलोचन शर्मा, इसके बारे में पढ़ लिए थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? विष के दांत। विष माने होता है जहर या पॉइजन। जिनकी दांतों में जहर होता है उसी को कहा जाता है विष के दांत। और सपेरा के बारे में बताए थे कि वो सांपों से खेलता है। कब? जब उसके विष के दांत तोड़ देता है तब। समझे? चलिए तो शुरू करते हैं। किताब में देख सकते हो पेज नंबर 7 है, चैप्टर है विष के दांत, हिंदी का। ठीक है, इसमें यहाँ से आप लोग किताब की मदद ले सकते हैं। एक एक पैराग्राफ हम पढ़ेंगे और समझाएंगे पहले। ठीक है, अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड जैसे कोयल में हम जनित रहली कोई ना कोई काम खराब करे अबे पढ़ावी तरह उते देखो ना। बाद में तो कल ना कहलू में तुहे जोड़ लेबे, इतना बाद में होती पढ़ेला के बाद। देखी जो बैठल तो इसमें ना कहबे। चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या है विष, जो अब पढ़ेला के बाद कहिए, पढ़ाई के बीच में न कुछ। विष के दांत। चलिए शुरू करते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड जैसे कोयले घोंसले में कि कब उड़ जाए। मतलब सेन साहब, आदमी का नाम क्या है? सेन साहब। सेन साहब की मोटर कार है। मोटर कार यानी मोटर गाड़ी जैसे कार। ठीक है, बंगले के सामने कहाँ खड़ी है? बरसाती में। बरसाती जानता है किसे कहा जाता है? जैसे छत रहता है ना, तो छत के आगे तनका चाहे बरंडे पर ना मुँह आगे लटकल है सिर्फ छज्जी की तरह, आ नीचा एतेका जगह रहे छौ गाड़ी उड़ी लगावे लागी, एकरे कहे छी बरसाती। जैसे झुलपी निकलल है समझ ली। मकान के सामने हाथा ऐसा एतेक बड़का जिसमें गाड़ी अंदर रहे पार्क लागे ताकि ऊपरी से पानी उनी ओहि पर न गिरे, ओकरे कहे छै बरसाती। ठीक है, कैसी है? काली चमकती हुई। काला मोटर गाड़ी है, कैसन है? एकदम चमकी छै। मतलब इतना चमकी छै कि ओकरा तू कह न सकै छी तेका अथी है। समझ ले? ओकरे कहे छै स्ट्रीमल इंड। केना? जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। सेन साहब को इस कार पर क्या है? नाज है, यानी गुमान है कि इस जैसा कार किसी के पास नहीं है। बिल्कुल नई मॉडल। मॉडल कैसी है? यानी डिजाइन कैसा है? एकदम नया। 7,500 में आई है। कितने में आई है? 7,500 में। उस समय की बात है। अगर इस समय की बात करो तो उसको तुम कितना लाख में ले लो। समझ गया? उस समय 1000 का वैल्यू रहा होगा, इसलिए 1000 की बात बता रहा है। क्योंकि ये कब का लिखा हुआ है? 1920-25 ये उसी के आसपास लिखा होगा। 1916 में इसका जन्म हुआ था, तो मान के चलो 40 के आसपास लिखा गया था 1900। अभी से लगभग 80-90 बरस पहले वही 1000 के वैल्यू कथी रहल होती? बहुत ज़्यादा। अभी उसी को तुलना करेंगे आज के समय से तो कहाँ किस में जाएगा? कई लाखों में जाएगा। समझ गया? तो वही करा है। 7,500 में आई है। काला रंग। कौन रंग? काला रंग। चमक चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। चमक कैसे रहा है? चमक इतना है कि उसमें तुम अपना क्या देख सकते हो? मुंह यानी चेहरा देख सकते हो। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और शोफर की सामत ही समझो। और गाड़ी पर कहीं एगो माटियो लागल दिख गेलू, कोनो दागो तनको दिख गेलौ, तो के कर? क्लीनर। क्लीनर इंग्लिश के शब्द है CLENER। क्लीनर माने हो ना साफ करना, तो से बनैले है क्लीनर। क्लीनर यानी साफ करने वाला। और सोफर माने होता है ड्राइवर। तो मतलब गाड़ी पर कहीं एगो दागो दिख जाए, माटियो उटियो लागल कुछो के, तो समझ ले कोई ड्राइवर पर और साफ करे वाला पर कथी मुसीबत आ गई। बहुत डांट उट पड़ती, बहुत ओकरा कथी करती? डांट दी तो पड़ती कौन?
सेन साहब कैसे लग गया, हाँ तुम क्या कर रहा था, ऐसे बोलेगा ना, उसका समझो दुर्भाग्य ही समझो। अगर कहीं पर एगो धब्बो भी दिख गेली ओकरा तब। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए। मेम साहब यानी सेन साहब के पत्नी मैडम जी, ओकर सख्त चेतावनी है, कथी है कि खोखा खाकी यानी धिया पुता बच्चा बच्ची गाड़ी के पास फटके के भी ना चाहिए, यानी नजरों नहीं आना चाहिए। समझ गया। तो पहला पैराग्राफ देख लिया। सेन साहब की गाड़ी कहाँ खड़ी है, बरसाती में। कैसी है, एकदम काली चमकती हुई है। स्ट्रीमर लैंड यानी जिसकी तारीफ नहीं तुम कर सकोगे, इतना अच्छा है। समझ गया। सेन साहब को इस कार पर क्या है, नाज है, गुमान है, गर्व है कि हमारे पास है, किसी के पास नहीं है। कितने में आई है, 7,500 में। दरोगा जी के घोड़ी भी इतने के लगभग रही ना। 7 के अंक लागल रही ना बस। आ काला रंग के ऐसा नहीं जैसे कोई एकदम नया रही तो केना चमकित रही में चेहरा दिखाइत रही। समझ गया। तो वही से बात करे छी। तनको में गाड़ी में माटी झीटी कुछ लागल उगल नजरों आ जाए तो ये दोनों के कथी होते, समझ ले बढ़िया से हजामत कर देते। हजामत नहीं करेगा लेकिन बढ़िया डांट डपट लगाएगा। अब सेने साहब के ना, सेन साहब के पत्नी के भी कथी है, एकदम चेतावनी है। एकदम गाइडेंस अथी पूरा बढ़िया तरीका से समझा दिल कि खोखा खोखी धिया पुता ये सब नजरों ना आवे के चाहिए। किसके सामने, गाड़ी के सामने, क्योंकि वो रहेगा तो गाड़ी को खराब कर देगा। धिया पुता से कंट्रोल होता रहता है कोई चीज़, उसका तो सियान जैसे बुद्धि थोड़ी नहीं से कंट्रोल करके चलता, उसका तो हाथ सब फिर तू देखबो कर तू, मतलब कुछ भी। आ धिया पुता से सोचती हाथ से छू देती तो एक में कथी लाग जेतै, माटी लाग जेतै। तेल खोखा खोखी उसके सामने नजरों नहीं आना चाहिए। खोखा खोखी समझता है ना, बांग्ला भाषा में। चलो ये तो हो गया। और उसके बाद दूसरा पैराग्राफ है, लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है। लड़कियां कैसी है, बड़ी सुशील है। कै गो लड़की है, 5 गो, एकदम सीधा शांत, जे कह दही से है करे वाला, तनको बदमाशी न करे वाला, ओकरे कहे छै सुशील। 5 ठहरी, कितना, मतलब 5 गो बेटी भेली, 5 गो लड़की होली। सो भी कथी खाली 5 ठहरी, लेकिन कथी लड़कियाँ खाली। तहजीब और तमीज़ की तो जीती जागती मूरत ही है। तहजीब की और तमीज़ की यानी उस लड़की की सभ्यता ये सब की कथी है, और तमीज़ सब कथी जीती जागती मूरत, यानी एकदम मूर्ति केना रही छौ से हिलो डुल न करतू, जना कदे खड़ा रहतौ, जे चीज़ न कही करे लगी न करतौ। वैसे नहीं, लड़की भी एकदम मूरत की तरह, जैसे इसको कह दो वैसे रहने वाली है। ठीक। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस। मिस्टर और मिसेज सेन यानी सेन साहब और ओकर पत्नी एकरा कथी करे के चाहिए ई सिखैले कि न सिखैले से पता न हो, लेकिन कथी कथी न करे के ओकरा ऐसा तालीम दिले है, ऐसा पढ़ाई पढ़ैले है, पाठ सिखैले कि कथी क्या कहे। समझ गया। मतलब ओकरा टोटल चीज़ बता दिले है कि ये चीज़ करे के न है, कथी करे के ऐसे न बतैले है, लेकिन ये बता दिले कि ये चीज़ नहीं करना। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां। कठपुतलियां है ना, जैसे उसको जैसे नचा दोगे वैसे नाचने वाली होती है। मेले में गया होगा, कभी देखा होगा, बन के बिकता रहता था पहले। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है। अगर इनका शब्दार्थ समझने में दिक्कत होगा तो हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। शब्दार्थ तुम अपन देख लेना, पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा समझने में। ठीक है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। वे कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं। वे 5 लड़कियां कभी कोनो चीज़ के तोड़ फोड़ न करे, गिरा पटक उटक न करे। वे दौड़ती भी है, 5 दौड़बो करे आ खेलबो करे, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। वो दौड़ती भी है, खेलती भी है, लेकिन किस वक्त, सिर्फ और सिर्फ शाम के वक्त। क्यों, क्योंकि चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है। उनको ये सिखाया गया है कि थोड़ा बहुत खेलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, ताकि शरीर क्या रहे, कौन सी रहे, ठीक रहे। समझ गया। इसलिए भर दिन तो ना, लेकिन शाम में हल्का खेल लीजिए।
और गरीब घर के लड़का उका सब देखबे तो कथी करित भर दिना एंजॉय करते रहे, कौन जरूरी साँझ खेलना कि एकदम खेल में कथी रहे छै मगन रहेगा। बचपन में नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा। लेकिन एकरा कथी है सिखा दिल गेल है कौन टाइम में खेले के है, और वो कैला खेले के है मौज मस्ती के लेल ना, तनका सेहत के लेल, मतलब वो जिंदगी के एंजॉय भी ना कर सके, बचपन के भी एंजॉय ना कर सके। चलो हटाओ इधर आते हैं। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। वो हंसबो करे छै, ठीक हो। अब मुस्कुराहट अपन होठ पर कैसन लगे छै, ऐसन कि सोसाइटी के तारिकाएं यानी सोसाइटी में जो रहे एगो दूगो नायिका रहे छै, हीरोइन जैसन रहे छै, उहो एकरा चाहे तो एकरा से कुछ सीख सके, जेना नहीं मुस्कुराए छै। लेकिन ही ठहाका मार के एकरा आज तक ले हंसित कोई सुन ले ना, समझ ले। सेन परिवार के मुलाकाती, मुलाकाती किसे कहते हैं, रिश्तेदार को, जान पहचान वाले को, समझ गए, दोस्त उस्त सबको। सेन परिवार के मुलाकाती रस्क के साथ, किसके साथ, रस्क यानी ईर्ष्या के साथ, जलन के साथ, किसको, अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं। सेन साहब के जो रिश्तेदार है, जान पहचान के लोग है, आस पास के मुलाकाती है, सब कहती रस्क के साथ यानी एकरा बेटी के देख के ईर्ष्या या जलन के साथ अपना बच्चा सबसे, अपन शरारती बच्चा से, कौन बच्चा से, एकर तो पाँचों सुशील रहले, एकदम सभ्य, जे कहे से करे वाला, जे न कहे से न करे वाला, ये ना। आ बाकी जेकरा से मुलाकाती रहले, रिश्तेदार रहले, अगल बगल के लोग रहले, ओकर बेटी सब कैसन रहले, बच्चा सब कैसन रहले, शरारती, शरारती जानी छी ना, बदमाशी करे वाला। तो ये दोनों में तुलना करके रस्क के साथ वो अपना बेटा बेटी के खींच करके कथी कहते रहले, एक तुम लोग हो, कथी, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियाँ है, यानी कैसे, एक तो तू सबसे है, एगो ओकर बेटी है, ओकर बेटा बेटी के, बेटा बेटी ना, बेटा बार बार कहा जाता है, बेटा की बात इसमें नहीं है, अभी सिर्फ लड़की की बात है, उनके पांचों जो लड़की है, तो कैसे एगो तू सब छे, वो अपना बेटा बेटी के कैसी, आ एगो सेन साहब के बेटी ही पाँचों हैं। अब ये फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, मतलब वो एकदम देखिए फूल के गमला कथी, तू सब कथी लागी बनल, खाली फूल के गमले उमले तोड़े लागी बनल, बदमाशी करे लागी बनल, तोड़ले फोड़ले तोड़े फोड़े लागी कुछो बनल जाए। वो देखै छी कतेक अच्छा से रहे छै, कोई चीज के जियान करे छै, तोड़ फोड़ करे छै, बदमाशी करे छै न करे छै। आ तू सब छै भर दिन हमर दिमाग कथी करे छै, चटाक दै छै, कहीं तोड़ देल, कहीं फोड़ देल, कहीं इधर से बदमाशी, कहीं उधर से बदमाशी। तो ये दोनों में तुलना करके सेन, मतलब समझ छै कि सेन परिवार के लड़की कथी, बेटी पाँचों सुशील है। अच्छा यार तू सब कथी छै, कथी छै, एकदम बदमाश शरारती सब छै। तुम लोगों के मारे तो घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता, कहे तू सब के कारण, तो लोग के तोनी के चलते घर में कोई भी सामान सही से ना रह सके। कह कि धिया पुता जानी छी ना, कहीं तोड़ तो कहीं पर तो अचार धो दही ऊपर अलमारी पर, तो अचार पूरा खा जाते, दूध दे तो कहीं दूध खा जाते, चीनी धे दी तो कहीं चीनी खा जाते, कोई सामान गिरा देते, कोई सामान गिरा दे, कहीं केकरो झगड़ा करके आतू, कहीं केकरो से नालिश करके आतू, कहीं किताब फाड़ देतू, कहीं कॉपी फाड़ देतू, कुछो न कुछो बदमाशी करित, कथी करित रहे छै, शरारती बच्चा करित रहे छै। आ ये कहे ओकर बेटी सबके तक अच्छा से रहे, तू सबके ना घर में एकदम गदरंग मचा के रखा रहता है। तो ये सब रस के साथ जलित रहे कि एकर कतेक अच्छा है, हमनी के कतेक चल। तो मतलब इतना बात मालूम चल गया कि सेन साहब की लड़की जो है पाँचों क्या है, बड़ी सुशील है, सभ्य है, एकदम सभ्य, और तजीब सबके और तमीज़ सबके, बोले उले सब में कथी है, एकदम तमीज़दार है, यानी बोली भी कथी करे सोच के बोली छी, रे तू गे गाड़ी गलौज कुछो कुछो अटर पटर बोली ना बोली। तै के लिए लेकर मुलाकाती एकरा से कथी करे छै, जलै छै। आ कहे छै एगो अग्नि के बेटी है, आ एगो तू सब छै। केना सोसाइटी में तुलना करे छौ, देखी तो अग्नि सबके बेटी कतेक पढ़े छै, कतेक काम धंधा करे छै, एगो तू सब छै, एना कहे छै ना। चलो तो इतना तो जान गए कि इनकी लड़की पाँचों सुशील थी और घर में मोटर कार भी थी, ये भूलना नहीं। कैसी, एकदम इसके जैसा कुछ नहीं। चलो सो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई ख़ास खतरा नहीं था। तो यहाँ तक ये बात है कि मतलब सेन साहब की जो लड़की थी पाँचों बेटी, ओकरा से वही मोटर गाड़ी के कोई खतरा न रहा कि गंदा हो जाते, घसा जाते, चाहे टूट फूट होते, ऐसे एकरा से कोई खतरा न रहा। क्यों, क्योंकि पाँचों बहुत क्या थी, शरीफ थी। इसको कह दिया गया था कि गाड़ी उड़ी न छुई है,
माटी उटी न लगई है, अगल बगल में न जी है गाड़ी के, तो ये जाने वाली नहीं थी। चलो, लेकिन खोखा भी तो है, ये तो खोखी के बात रहल हुआ, लेकिन और क्या है, खोखा सबसे छोटा है। खोखा क्या है, सबसे छोटा है, यानी पाँचों ये अपना बहन में कर दी सबसे, यानी 5 गो बेटी के बाद ही, समझ ले, घर में सबसे कर दिया ये छोटा। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। खोखा क्या है, ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का क्या है, तारा है जी। बेटा बेटी के ना बेटा के ना समझिए, हम पुरानिया हो जाए तो यही ना हमारा अथी है कि यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। और यह बात कहती है, खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। ना उम्मीद बुढ़ापे, ना उम्मीद जानता है ना, ये कभी उम्मीद नहीं किया है कि हम बूढ़ा होंगे। सुन लो पहले सही से, यह नहीं और मिसेज सेन अपना और यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। मिसेज सेन जो है ना, किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं है कि हम कभी बूढ़े होंगे, हम ऐसा ही एकदम 16 बरस के क्या रहेंगे, सेन साहिबा रहेंगे, जवान। ठीक है, आज सेने साहिब मिसेज सेने ना, कौन मिसेज सेन के मतलब सेन साहिबा कर दिलू, अपना मैडम जी के हम बात कहै छियौ। सेनो साहब कथी है, सेनो साहब बूढ़ा न लगे छे। आई तो न कहे छो, लड़की कभी मान न सकै छो, ओकरा 40 बरस में पूछी तो कह दे हम 16 बरस के छी। तो ये मिसेज सेन जो है ना, वो कभी माने के लिए तैयारे न है कि हम बुढ़िया होबै चाहे पुरानिया होबै। वो बस कथी कहे छे, कोनो हालत में वो सोचबे न करे छे कि हम पुरानिया, हम हमेशा कथी रहेंगे, जवान रहेंगे। आ सेन साहबो कथी रहे छे, वो बूढ़ा न लगे। चल, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, चलो ये नहीं मानता है, ये सोचता है कि हम जवाने रहेंगे हमेशा, नहीं मानता है, तो चलो ये सब से हमको क्या लेना देना, चलो ये बात कर रहा है छोड़ने के लिए। ठीक है, हकीकत तो यह है, हकीकत ये है कि सच बात ये है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। हकीकत यह है कि खोखा का आविर्भाव यानी खोखा का जन्म कब हुआ, खोखा यानी बेटा बच्चा। ठीक है, तो खोखा का जन्म कब हुआ, जब इसको कोई उम्मीद नहीं रह गया था कि हमारा बेटा होते चाहे बच्चा होते, ओकरा बस वो सोच ले रही कि हमरा खाली बेटिए कथी है होते, बेटी होली 5 गो बेटा उटा ना हो सके, तो कोई उम्मीद न रही, तब जाके केकर जन्म होले, खोखा के। ठीक है, खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। खोखा जीवन के नियम का क्या था, अपवाद था। खोखा जीवन के नियम का यानी जीवन के कोई भी नियम खोखा मानता नहीं था, समझ गया, कोई बात केकरो माने वाला वो नहीं, कौन, खोखा। और घर के जे नियम बनैले रहलै ओकर पिता सेन साहब और सेन साहिबा यानी मिसेज सेन, समझे, तो वो कहे जीवनों के नियम के ये अपवाद रहलै आ घरों के नियम के अपवाद रहलै, कौन, खोखा। खोखा यानी घर में जो भी नियम बना था वो कोई नियम को मानने वाला नहीं था। जैसे गाड़ी के पास नहीं जाना है, 5 लड़की के लिए तो है ही, 5 लड़की को कह दिया तो नहीं जाएगा, लेकिन इसको कहने के बाद भी ये रुकने वाला नहीं है। आगे ध्यान रखना, ही जाएगा न जाएगा कथी, जाने के बाद भी कथी कथी करेगा कोई इसका गारंटी नहीं। एकरा कहेगा गाड़ी न छूने के लिए तो कथी कथी करेगा गाड़ी के देखो अभी। लेकिन हाँ, गार्जियन एकरा माता पिता के रहली कि गाड़ी के लग में न जी, शायद एकरा उतना बंदिश न लगेले होती, कला कि बेटा पर बहुत बंदिश नहीं लगाता है। तो उसके घर का नियम क्या था, कुछ तोड़ फोड़ नहीं करना है, शाम के वक्त खेलना है, लड़की सबको गाड़ी के पास नहीं जाना, मतलब ऐसा बहुत प्रकार से हंसना भी है तो एकदम ठहाका मार के अथी की तरह, रावण की तरह नहीं, एकदम शांत से मुस्कुराई के है कि ऐसा की दूसरों तरीका भी सीखे, सोसाइटी के हीरोइन नायिका। तो मतलब घर में एकरा बहुत नियम रहल होते ना, जैसे नई सोफर क्लीनर के भी देखी छी न, कह दिल रही कहीं जे में दाग लागल कहीं दिख गलो तो तोर आ तोरा दोनों के ड्राइवरों के और साफो करे वाला के समझ लिया की हाल होते, एले ध्यान रखे एकरा पूरा। ठीक हो, तो ये सब नियम लगैले रहलै है,
लेकिन खोखा जीवनों के नियम के अपवाद रहलै और ई घरों के जेकरा नियम रहलै तेकरो अपवाद, यानी घरों के नियम के ही माने वाला न रहलै, समझ ली नहीं है माने वाला, ठीक है। इस तरह तो घर में नियम लगा तो सब तो ठीक रहलै। तो इस तरह क्या है, गाड़ी इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता तो खोखा से ही। इस प्रकार गाड़ी से सेन साहब को से तो खतरा नहीं है, सेन साहिबा से भी खतरा नहीं है, वो पांचों लड़की उनसे भी खतरा नहीं है, ड्राइवरों से खतरा नहीं है, क्लीनर यानी साफो करने वाला से खतरा नहीं है, ड्राइवर यानी शोफर, मतलब खतरा हो सकै छी तो एके गो से, केकरा से, खोखा से। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो पांच हो न गेलौ, बात गिनल को बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पाँच गो हो तो गेली, बात तो बता दिल कोई गिनी तो अपना अंदाजे से कि सीमा, रजनी, आरती न आरती, आलो, शेफाली, आरती पाँच गो हो तो गेली न, ऐसा नहीं गिनी तो रही ना कोई पाँच गो लड़की कोई कौन कौन है तो ना गिनाबित रही, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती सोची तो रही औरो हो सके, लेकिन सोचते रही तो हाँ ध्यान पड़ जाए, पाँच गो हो तो गेली, हाँ पाँच गो हो गेली, पाँचों के नाम बुला गेली ना, हाँ तो ये पाँचों है। उनके लिए घर में अलग नियम थे, ये पाँचों के लिए घर में क्या था, अलग नियम था और दूसरी तरह की शिक्षा थी, एकरा लेल अलग नियम रही और दूसरे प्रकार की शिक्षा रही, और खोखा के लिए अलग दूसरी प्रकार की। जैसे इसमें आगे आएगा ना, बेटी गाड़ी के पास जाएगी भी नहीं, कोई दूसरों खोखा खोखी दूसरा अगल बगल के पास पड़ोस के, लेकिन बेटा जाएगा कथी, वो फोड़ेगा तो इंजीनियर बनेगा, दम धरो न हल्का। समझ गया। तो इन पांचों लड़की के लिए घर में क्या था, अलग नियम था, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग, खोखा यानी बेटा के लिए अलग। दूसरा पेज उल्टाओ, 8वां, चलो। कहने के लिए सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा जो ठहरा उसे तो इंजीनियर होना है, अभी से उसमें इसके लक्षण दिखलाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। कहने के लिए किसका कहना था, सेनों का कहना था। सेनों यानी मतलब सेन साहब के भी और ओकरा पत्नी के भी, दोनों के कहावत अथी कथी कहना रहलै कि खोखा अपन आखिर अपन केकर चढ़ले, खोखा आखिर अपन बाप के बेटा न ठहरलै, ठीक है, उसे तो क्या होना है, इंजीनियर होना है, अपन बाप के बेटा न है, वो तो कभी बनते इंजीनियर बनते ना। एकर लक्षण ओकरा अभी से में दिखाइत रहली, सेन साहब के एकरा में इंजीनियर बने के लक्षण अभी से दिखाइत रहली। एकरा कहै छी अंधरा। अरे प्यार अंधा होता है, सुना है कि नहीं? प्यार क्या होता है, अंधा होता है। तो तुम लोग लड़का लड़की वाला समझ लेता है, लड़का लड़की की बात नहीं है, प्यार किसी का भी हो क्या होता है, अंधा होता है। चाहे मतारी बेटा के भी प्यार कथी होइ छै, अंधा होइ छै। मतारी बेटा के प्यार में अंधा होइ छै ना, कैला कि ओकरा बेटा के कोई गलती ना देखाई है कि ना। जैसे कोई झगड़े भेलू दूगो धियापुता में, तो मतारी के देखबे भले ही ओकरा बेटा में गलती रहतू, लेकिन ओकरा ना बुझतू कि हमरो बेटा में गलती हो सकती, लेकिन सामने एगो और रहतू ओकरा जड़ तो ओकरा देखो झोंटा धकेला सार देतू, तो आई के बाद हमारा बेटा बेटी कुछ करत मारबो, जना एक बेटा बेटी कुछ करते ना होते। मतलब मतारी में भी और इस प्रकार की हम बहुत सारी बातें होता है। प्यार किसी का भी क्या होता है, अंधा होता है। जैसे बॉयफ्रेंड में तो ससुरा बस दुनिया से ऊपर समझ लो चल गई लड़का लड़की के प्यार, एमें तो लड़की में तो कोई खराबी ना देखत हो, गाड़ियों देते तो हाँ कोई बात नहीं, मतलब इतना खराबी के ही भुलाए, आँख में एगो नयका पट्टी लग जाए, आँखें गायब हो जाए, सोचे समझे के शक्ति सब गायब हो जाए, उसमें खराबी गलती नहीं दिखता है। अब जितना गलती करी दोसर गोरा करूँ तो एक ही मिनट में झाड़ देती, लेकिन जिनसे प्यार करता है कोई उसकी गलती नहीं दिखता है। तो आगे से ध्यान रखना, उसमें भी गलती दिखना चाहिए, चाहे करो ना करो, लेकिन वो गलती किसी का भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस गलती का परिणाम क्या होता है, हमेशा बुरा होता है। समझ गया? खैर उसमें बुद्धि कम हो जाता है। चलो हटाते हैं, इस पर आते हैं। तो सेन साहब को एकरा अपना बेटा में अभी से कथी के लक्षण दिखाई रहा, 6 बरस, 6 बरस के कहाँ ले लिया, उससे कम ही बरस में कथी दिखाई रहा है, इसीलिए उसको इंजीनियर का लक्षण दिख रहा था, इसलिए ट्रेनिंग भी उसको वैसी ही दी जा रही। इसलिए उसको लगता था कि इंजीनियर बनेगा, इसलिए उसको ट्रेनिंग यानी वैसने प्रकार के शिक्षा दीक्षा एकरा मिलित रहली केकरो माध्यम से। ठीक, बात यह है
कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार हिस्सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। बात ये कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के कारण, किसके कारण? दुर्ललित यानी दुलार जो ना हो, दुलार प्यार के स्वभाव के कारण सेन साहब भी अपना सिद्धांत के कथी कर ले रही, खोखा के अनुसार बदल ले। जैसे कोई दोसर वाला बदमाशी करीत रही तो केना पिटी से चाहे डांटी से, लेकिन ये करी खोखा बदमाशी करते होती वहीं पर हुए सिद्धांत के कथी कर ले बदल ले। अगर कोई बात नहीं, नॉर्मल ऐसा नहीं, चलो टाओ। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं। अक्सर कैसा होता है, मतलब बराबर सेन परिवार के कौन अबै छै? दोस्त। भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं। किस में बैठते हैं? भड़कीले यानी जो बढ़िया तरीका से सजाल उजाल रहे, तो ये भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। बराबर एना हो, अक्सर एना हो, प्रायः एना हो कि सेन साहब के जो दोस्त है ना ओकरा घरे अबै छै, ठीक हो, और भड़कीले ड्राइंग रूम में क्या करते हैं? बैठते हैं और बातचीत करे लगी कोई टॉपिक एकरा ना मिले छै दोस्त सबके, चाहे सेनो साहब के बातचीत करे के लिए कोई टॉपिक ना मिली छै, तो कौन टॉपिक पर बात करे लगी छै? कोनो ना फालतू फालतू चीज़ पर बात कर लगतू। जब ना ओकरा कुछ बतियाए के लिए मिलक तो यही बतियाए लगी छै कि चलिए किसका लड़का क्या करेगा, यानी केकर बेटा जीवन में कथी करती। मतलब पहले 5 और आदमी से तो साइलेंट तो रह ना सके, कुछ ना कुछ तो बोले के होता, तो जब बोले के लिए कुछ ना मिलता तो कोई आलतू फालतू टॉपिक नहीं उठा ले। और वैसे बतियाए के लगी ताकि बातचीत होते रहते लिए टॉपिक उठा दिलक, चलिए किसका बेटा क्या बनेगा, कौन सी में रिश्तेदार सब दोस्त सब बात उठा दिलक, जेकर बेटा तू अपना बेटा कथी बनाबे चाहे छहू, कहाँ पढ़ेबू, ये सब ना बात उठा दे, कौन स्कूल में नाम लिखेला, कथी करे छो, है अपना बारे में बात करे के ना मिलक तो धिया पुता पर। हाँ, ये बड़का हो गया क्या बनेगा क्या करेगा, अभी इतना बड़का हो गया इसको पता ही नहीं है, छोटका बेटा सब के बारे में अभी बता रहा है। बच्चा क्या करेगा तुम्हारे हाथ में है, हैं? तुमको लगता होगा कि सब कुछ तुम किया है, लेकिन रियली में तुम जिंदगी में कुछ नहीं किया है। बच्चे का जन्म भी किसी ने कोई नहीं दिया है, बड़ा भी किसी ने नहीं किया है, वो खुद बड़ा हो रहा है। तुम छोड़ दो किसी को जन्म दे करके, फिर वो बड़ा होगा कि नहीं होगा रे? हैं? अरे होगा कि नहीं होगा? कहीं से खा के बड़ा होगा, लेकिन कहता है ना कि हम बड़ा किए हैं, हम ये किए हैं, हम वो किए हैं। ये दुनिया अपने आप चलती है या किसी को चला रहा है कोई, लेकिन इंसान तो नहीं चला रहा है, इतना तो क्लियर है। क्योंकि इंसान से चलने वाला भी है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके चलाता है, लेकिन नहीं चलने वाला है। क्योंकि जन्म अपने हिसाब से हुआ है, मरेंगे अपने हिसाब से, बड़े हो रहे हैं अपने हिसाब से। तुम्हारे हिसाब से कुछ हुआ है? तुमको बस भ्रम में डाल दिया गया कि तुम्हारे हिसाब से हो रहा है, जबकि पहले से लग रहा है कुछ ना कुछ सब कुछ हो रहा है। जिसमें अगर तुम जानता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं तो कुछ सवाल पूछ देंगे तो जवाब दे पाएगा। जैसे जन्म से पहले कहाँ था तुम, कैसे आया धरती पर, जन्म मरने के बाद कहाँ जाओगे तुम? क्या बचपन रोक सकते हो अपना? जवानी रोक सकते हो? बुढ़ापा रोक सकते हो? मृत्यु रोक सकते हो? सुख दुख जो आता है जीवन में रोक सकते हो? सूरज का निकलना रोक सकते हो? हैं? रात होना रोक सकते हो? दिन होना रोक सकते हो? हैं? तो अपने आप को फिर बचपन में ले जा सकते हो? कुछ है तुम्हारे अपने बारे में भी पता? कुछ नहीं है, भ्रम में जीते हैं। और सच्चाई को जब उखाड़ा जाता है तो आदमी तनका सोच में पड़ जाता है कि सही बात है। रियली में आई सब पर कोई सोचबो नहीं करता है ना, बेहोशी की हालत में जीता है जैसे, है ना। चलिए, तो याद रखिए थोड़ा बहुत नसीब भी होता है, थोड़ा कभी पूरा नसीब आपको लगता है होता है। जब तो आदमी को विश्वास नहीं रहता है तो कहते ये उद्देश्य नसीब कुछ न कुछ भाग्य होता है। नसीब नहीं होता है, सब कुछ कर्म से होता है। कर्म से होता है लेकिन सब कुछ कर्म से नहीं होता है, नसीब से भी होता है कि नहीं होता है? नहीं तो कर्म तो अगर कर्म से सब कुछ होता, क्लियर सब कुछ मिला, तो कर्म करने वालों की इस दुनिया में कमी नहीं है। फिर भी कर्म को करना चाहिए, कर्म को ऊपर रखना चाहिए इंसान को। क्यों? क्योंकि इंसान के हाथ में कौन सी है? एक ही चीज़ है, कौन सी? कर्म। इसलिए हम लोग को नसीब को मानना चाहिए, भाग्य को मानना चाहिए, या मानो या ना मानो, लेकिन जीवन में सबसे ऊपर किसको रखो? बार बार बता दिए, कर्म। क्यों रखेंगे कर्म? क्योंकि कर्म हमारे हाथ में है ना। नसीब हमारे हाथ में नहीं है, भाग्य हमारे हाथ में नहीं है नहीं ना है, तो हम किसको ऊपर रखेंगे? जो चीज़ हमारे हाथ में उसी को ऊपर रखेंगे। कर्म करो, जो मिलना होगा मिलेगा, जो नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, लेकिन कर्म सबसे ऊपर रखो।
नहीं तो देखो हाल फिलहाल की घटना है पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में, तुरंत कल परसों में हुआ था, आतंकवादी घटना हुआ है। वहाँ पर बहुतों पर्यटक गए, लगभग 30 से ज़्यादा आदमी के मार दिले। कितने में नौकरी पेशा लोग रही, जो मेहनत करके नौकरी कैले रही, प्राप्त बनल रही, जनरल सब रही है, कथी हो गई अब ओकर कौन कर्म के फल मिल रही? आतंकवादी मार दिल के। न्यूज व्यूज देखता है कि नहीं देखता है? नहीं देखता है, देखिएगा तो पता चलेगा। चलो और भी बात है, लेकिन क्या कहें, चलो अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तब सेन साहब हाँ बातचीत करे ला कुछ न मिली है तो कौन टॉपिक उठा दी है कि केकर बेटा कथी बनते, वो अपना दोस्त सबके बीच में समझ गया। और अभी हम क्लीनर बने हैं ना, ये क्या हम ये कुछ था तो ये अभी हम क्या किए थे, बोर्ड को क्लीन किए थे यानी साफ किए थे। चलिए आते। तब सेन साहब जब बात टॉपिक उठी है कि केकर बेटा कथी बनते, ऐसा नहीं रहा। चलिए तब सेन साहब जब बात उठता है कि किसका बेटा क्या बनेगा क्या करेगा, तब सेन साहब बड़ी मौलिकता, तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं, यानी दूरदर्शी नज़र के साथ फरमाते हैं, बोलते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। वह अपने लड़के को क्या करेंगे? अपने ढंग से, सरकार के ढंग से ना, स्कूल वाला के ढंग से ना, केकरा ढंग से? अपना ढंग से ट्रेंड करेंगे, यानी प्रशिक्षित करेंगे। करेंगे क्या? वो कही अब हम तो अपना बेटा के अपना ढंग से ट्रेनिंग देबै। ट्रेनिंग देवी कथी? ट्रेनिंग दे रहा छी। ट्रेनिंग देवी कथी? ट्रेनिंग अभी ये दे रहा छी। वह कही मतलब करेंगे क्या? कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। हुसैन साहब कही आई के पढ़ाई लिखाई कथी है? फिजूल है, यानी बेकार है। वह तो उसे अपनी तरफ बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। हुसैन साहब क्या कहते हैं कि आजकल का पढ़ाई लिखाई कैसा है? फिजूल है, बेकार है। वह तो उसे क्या बनाना चाहता है? अपनी तरह बिजनेसमैन बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, कैसे अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है। कैसे अब देखिए ना, आप लोगों को सुना रहा है। सेन साहब क्या कर रहे हैं कि सेन साहब कह रहे हैं कि खोखा 5 साल का हो रहा है और लोग कहते हैं कि किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। ऐसे खोखा 5 साल का हो रहा है और लोग सब कथी कहे कि एकरा अति किंडरगार्टन में भेज ना दो। किंडरगार्टन हो बच्चा जहाँ पढ़ाई के साथ खेलते कूदते हुए पढ़े, समझ ले। किंडरगार्टन में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतज़ाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 1-2 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। लेकिन हमने क्या किया है, लोग सब कहे कि एकरा स्कूल में भेज दा। कौन स्कूल में? किंडरगार्टन में। लेकिन हमने अभी यही इंतज़ाम किया, हम यही व्यवस्था कैले छी कि कारखाना में जो बढ़ई मिस्त्री है, यानी लकड़ी के मिस्त्री, वो 1-2 घंटे के लेल कथी आके केकरा साथ? खोखा के साथ कुछ ठोक पीट करे, लकड़ी के चीर पाट हो, कांटी फाटी सब ना, बढ़ई मिस्त्री लकड़ी के जो काम करे एकरा साथ। ठीक, मतलब सोची कि अभी से कथी हो जाती, ठोक पीट में इंटरेस्ट हो जाते, इंजीनियरिंग बने लग, इंजीनियरिंग कर लगती। इंजीनियरिंग में यही ना हो से सब कुछ। इससे बचे कि उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ़ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यह नहीं समझते। मतलब कथी कहे लोग सब कहे एकरा किंडरगार्टन में भेज देवे लगी, स्कूल में भेज देवे लगी। लेकिन हम सोचले छी, हम रखले छी कथी, मतलब बढ़ई मिस्त्री के 1-2 घंटा के लिए आवे के कहाँ, अभी से ओकरा एकरा साथ 1-2 घंटा के लिए ला के कथी करे, कुछ ठोक पीट, यानी लकड़ी के मारी चौखट उखट सब जना बनाबे छै, ओहि मिस्त्री के कहे छी कुछो औजार के ठोक पीट करता ही तो ये खोखा जो है मेरा बेटा जो अभी से क्या हो जाएगा, औजारों से वाकिफ़ हो जाएगा। यानी औजार जान जाती, केकरा सरसी कहे, केकरा पिलास कहे, केकरा हथौड़ी कहे, केकरा काटी कहे, केना ठोकल जाए, केना छिलल जाए है ना, केकरा और बाँसुली कहे, बाँसुली ना एना एना लोहा अथी करते रहे छौ, कथी कहे ओकरा रे, हे अथी जैसन रहे छौ, कुरहट टेंगारी कोदारी जैसन छोटका न, लकड़ी के चीज अथी सजित उजित रहे छौ, बहुत रहे छै अथी करे वाला, छेद करे वाला, डूंडी बनाए वाला, नट बोल्ट। मतलब कहे बढ़ई के मिस्त्री अभी एक साथ 1-2 घंटा
खेलते कूदते हुए ना अथी करे खिला उला के मतलब ठोक पीट करे कुछ कुछ के काम, तो बच्चा अभी से क्या जान जाएगा, औजार के बारे में जान जाएगा। समझ गया? हाँ।